गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 7 गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना रचना पढ़ेंगे। जीवन परिचय कवि का कुछ इस प्रकार है। देखिए, आधुनिक युग के प्रयोगवादी काव्यधारा के लोकप्रिय कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई। उन्होंने सन 1938 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से बीएससी और लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए एवं एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात उन्होंने आकाशवाणी में कार्य करना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य किया, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए और वे अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वतंत्र लेखन का कार्य करते रहे। सन 1994 में 1994 में इस नश्वर संसार से विदा हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी कुछ रचनाएं हैं, देखिए इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह है उनका सबसे पहले नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी के यात्रा, जो बंध नहीं सका। नाटक है उनका एक जन्म कैद। आलोचना भी है, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य में छायावादी काव्य जैसी कोमलता एवं सौंदर्य बोध देखा जा सकता है। उनके काव्य में आनंद, रोमांस और संताप की तरह अनुभूति के साथ साथ लय भी मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की अनुभूतियों को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने प्रकृति की रंगमयता, उसकी उदासी, सौंदर्य की ललक, अकेलेपन का बोध आदि अनुभव और संवेदना को उकेरा है, मतलब सामने लेकर आए हैं। उनकी गहन अनुभूति एवं संवेदनशीलता के कारण ही उनका काव्य अत्यंत सरस एवं रोचक बन पड़ा है। उन्होंने अपनी काव्य में विषय की मौलिकता पर विशेष बल दिया है। भाषा शैली में उनकी इस प्रकार है। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर की भाषा प्रयोगवादी कविता के सर्वथा अनुकूल है। गिरिजा कुमार माथुर की भाषा प्रयोगवादी कविता के सर्वथा अनुकूल है। उन्होंने प्राय नवीन प्रतीकों, बिंबों तथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। उनके शब्द चयन में तुक, तान और अनुतान की काव्यात्मक झलक मिलती है। उन्होंने देशज विदेशज शब्दों का विषयानुकूल प्रयोग किया है। आलोच्य कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम प्रयोग किया है। इससे उनकी जो भाषा है वो सरल, सहज एवं आंचलिक बन पड़ी है। कवि ने जहाँ कहीं अलंकारों का प्रयोग किया है वह पूर्णतः स्वाभाविक है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। देखिए, उन्होंने अपनी रचना में किस चीज़ का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति रहती है। अतीत की दुखद स्मृतियों में ही खोए रहना ही जीवन जीने की उचित कला नहीं है। मतलब अतीत के जो बीत गया है उसके दुखों में जीना अच्छी बात नहीं है। वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य जितना यश, ऐश्वर्य, धन, सम्मान आदि को पाने के विषय में सोचता है वह उतना ही भ्रमित होता चला जाता है। अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए, यथार्थ को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए, नहीं तो वह अतीत की स्मृतियों में ही तैरता रहेगा। देखिए आगे अपनी पंक्तियों में वो किस प्रकार वर्णन करते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी,
तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। छाया का तात्पर्य है भ्रम से, दुविधा, एक तरह से परछाई भी कह सकते हैं, या फिर अतीत की स्मृतियां भी होता है। छूना से होता है स्पर्श। सुरंग होता है सुरंग, रंग बिरंगी, अच्छी। सुधियां यादें, छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। यामिनी से तात्पर्य है तारे या तारों भरी चांदनी रात। छुअन स्पर्श। कुंतल में होते हैं लंबे बाल, कुंतल में होते हैं लंबे बाल। देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है क्या कहता है कि जीवन में कभी सुख आते हैं, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। छाया मत छूना, छाया मत छूना, विगत के सुख को याद करके श्रम में मत पड़ना, वरना दुखद परिस्थितियों में दुख और बढ़ जाएगा। कि मतलब जो तुम्हारा बीत चुका है उस दुख में ज़्यादा दुखी मत होना। अगर तुम पुरानी बातों को याद करके या पुराने दुख को याद करके दुखी होगे तो ये वर्तमान समय भी तुम्हारे लिए बहुत कष्टकर बन जाएगा। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि कभी दुख, जो समय बीत गया है उसके सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों को और बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। क्योंकि इससे हमारी समस्याएं कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ जाती हैं। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं। बीते दिनों के सुख भरे चित्रों की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध चारों ओर फैली हुई है। लेकिन अब तो वो तारों भरी सुंदर रात बीत गई है, उसकी केवल छवि शेष रह गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कि ठीक उसी प्रकार प्रिया के बालों में लगे हुए फूलों की खुशबू की भी यादें ही शेष रह गई हैं। कि ठीक इसी प्रकार प्रिया के बालों में लगे हुए फूलों की खुशबू की भी यादें ही शेष रह गई हैं। आज दुख के इन क्षणों में भी भूली हुई सुख भरी यादें एक जीवित क्षण बनकर मन को छू जाती हैं। लेकिन तू केवल उन्हीं में मत डूबा रहना। जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है उसी से अपने भविष्य का निर्माण कर। इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है, अतः अब तुम इनसे बचो, इनसे दूर हो जाओ। तो एक बार फिर से सुनिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, अर्थ ध्यान पूर्वक सुनिए। कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जीवन में कभी दुख आते हैं तो कभी सुख। जो समय बीत गया है उसके सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों को और बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे हमारी समस्याएं कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ती हैं। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं, बीते दिनों के सुख भरे जो स्मृतियां हैं उनके साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध चारों ओर फैली हुई है। लेकिन जब वो तारों भरी सुंदर रात बीत गई है उसकी केवल छवि ही शेष रह गई है, मतलब उसकी कुछ यादें ही शेष रह गई। ठीक उसी प्रकार प्रिया के बालों में लगे हुए फूलों की खुशबू की भी यादें ही शेष रह गई हैं। आज दुख के इन क्षणों में वे भूली हुई सुख की भरी यादें जो हैं जीवित क्षण बनकर मन को छू जाती हैं।
लेकिन तू केवल उन्हीं में मत डूबे रहना। जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है उसी से अपने भविष्य का निर्माण कर। इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है, अतः इनसे बच। आशय यह है कि जो बीत गया है उसको बीतने दो, जो वर्तमान समय तुम्हारे पास है उसी में अपना जीवन जियो।